आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। 16 मई 2018 को रात के करीब 8 बजे के समय हल्द्वानी भीमताल मार्ग पर गांव सलड़ी के पास सड़क के किनारे पर खड़ी एक कार से अचानक आग की लपटें उठने लगीं, जिसे देखकर वहां पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते वहां पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। लेकिन घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग इस बात को लेकर बहुत हैरान थे कि ना तो उस कार का कोई एक्सीडेंट हुआ था और ना ही उस जलती हुई कार से किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। इसके बाद घटनास्थल पर मौजूद लोगों में से किसी ने फोन करके इसकी सूचना पुलिस को और फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को दे दी। लेकिन जब तक फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहां पहुंचे, तब तक वो कार पूरी तरह से जल चुकी थी। कार से धुआं उठ रहा था। इसके बाद फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग बुझाई। कार के जलने की सूचना मिलते ही थाना काठगोदाम और थाना भीमताल की पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। इसके बाद पुलिस ने जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि ड्राइवर के पास वाली सीट पर एक व्यक्ति का जला हुआ शव पड़ा है, जो पूरी तरह से कंकाल में बदल गया था। वो लाश इतनी बुरी तरह जल चुकी थी कि उसकी पहचान भी नहीं हो पाई थी कि वो किसी महिला की लाश है या फिर किसी पुरुष की। इसके बाद पुलिस ने घटनास्थल के पास रहने वाले कुछ स्थानीय लोगों से उस कार के बारे में पूछताछ की, तो उन्होंने भी यही बताया कि ना तो कार से किसी के चीखने की आवाज आई और ना ही कार का कोई एक्सीडेंट हुआ है। जब पुलिस को इस घटना के बारे में कोई खास जानकारी नहीं मिली, तो पुलिस ने उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम करते समय उसका डीएनए सैंपल भी लेकर सुरक्षित रख लिया था। उस कार के बारे में पता लगाने के लिए पुलिस अगले दिन सुबह से ही जांच में जुट गई थी। पुलिस ने जिले के सभी थानों को इस जली हुई कार की जानकारी देते हुए पूछा था कि किसी थाने में किसी व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट तो दर्ज नहीं कराई गई है। लेकिन इससे भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली और अब पुलिस के सामने सबसे बड़ी समस्या यही थी कि कार से जो जला हुआ शव मिला था, आखिर उसकी शिनाख्त कैसे की जाए। खैर, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के बाद पुलिस ने उस गाड़ी की फिर से जांच की, तो वहां से पुलिस के हाथ एक छोटा सा सुराग लगा। यानी मृतक ने जो जूता पहना हुआ था वो ऊपर से तो जल चुका था, लेकिन उसका नीचे का सोल कार से ही चिपक गया था। पुलिस ने उस जूते के सोल को किसी तरह से वहां से निकाला और जब उसको चेक किया तो पता चला कि मृतक 7 नंबर का जूता पहनता था। लेकिन उस जूते के नंबर से भी ये साफ नहीं हो पाया था कि वो जूता आखिर किसी महिला का है या फिर किसी पुरुष का। इधर पुलिस जांच पड़ताल में जुटी थी और उधर अगले दिन यानी 17 मई को सामिया लेक सिटी रुद्रपुर निवासी नीलम सुबह के समय रुद्रपुर कोतवाली पहुंची। उसने पुलिस से कहा कि उसका पति अवतार सिंह कल से लापता है। नीलम ने पुलिस को बताया कि कल शाम से उनका मोबाइल भी बंद है। वो सारी रात अपने परिजनों के साथ मिलकर अवतार सिंह को तलाश करती रही है, लेकिन उन्हें अवतार सिंह के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है। नीलम ने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया कि कल शाम वो अपने पति के साथ अपना इलाज कराने के लिए रुद्रपुर से हल्द्वानी गई थी, लेकिन डॉक्टर के समय पर ना मिलने के बाद अवतार ने उसे बताया था कि उन्हें पहाड़ पर कुछ काम है, इसलिए वो उसे कालू सिद्ध मंदिर के पास छोड़कर चले गए थे। नीलम ने बताया कि फिर वो वहां से देर रात अपनी दवाई लेकर रुद्रपुर अपने घर पहुंच गई थी। घर पहुंचने के बाद उसने अपने पति अवतार को फोन किया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। नीलम से विस्तृत पूछताछ करने के बाद रुद्रपुर थाना प्रभारी ने इसकी सूचना हल्द्वानी के एसएसपी को दे दी। इसके बाद उन्होंने एएसपी और सीओ भवाली के निर्देशन में 6 पुलिस टीमें गठित की, जिसमें कई बड़ ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया था। इसके बाद एसएसपी के निर्देश पर रुद्रपुर थाना प्रभारी ने कुछ जरूरी औपचारिकताएं पूरी करते हुए नीलम को रुद्रपुर से भीमताल भेज दिया, ताकि वहां घटनास्थल पर जलने वाली कार की कुछ शिनाख्त हो सके। इसीलिए नीलम रुद्रपुर से सीधे थाना भीमताल पहुंची और पुलिस के सामने अपने पति अवतार सिंह के लापता होने की बात कहते हुए कहा कि उसके पति सिडकुल कंपनियों में लेबर सप्लाई का काम करते हैं। नीलम ने पुलिस को बताया कि पहले वो किसी और के साथ पार्टनरशिप में काम करते थे, लेकिन 1 साल पहले ही उन्होंने अपना काम अलग कर लिया था। इसके बाद उन्होंने रुद्रपुर में ही अपना ऑफिस बना लिया था। नीलम ने बताया कि वैसे तो अवतार सिंह मूल रूप से हरियाणा के निवासी थे, लेकिन इस घटना से लगभग 10 साल पहले अवतार सिंह रुद्रपुर आकर रहने लगे थे।
नीलम की बात सुनने के बाद पुलिस को लगा कि शायद अब उस जली हुई कार की गुत्थी सुलझ सकती है। इसीलिए पुलिस नीलम को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची। लेकिन नीलम ने उस जली हुई कार को देखते ही पहचानने से इनकार कर दिया। यही नहीं, उसने उस कार में जो जली हुई लाश मिली थी, उसे भी पहचानने से इनकार कर दिया था। नीलम का कहना था कि उसके पति तो हल्द्वानी तक उसके साथ ही थे और वो खुद ही कार चला रहे थे, लेकिन इस कार में तो ये लाश ड्राइवर के पास वाली सीट पर मिली थी। इसीलिए अब पुलिस भी परेशान थी कि आखिर ड्राइवर के पास वाली सीट पर वो कंकाल किसका हो सकता है। उसी दौरान पुलिस ने उस जली हुई कार की एक बार फिर से जांच की तो पुलिस के हाथ एक ऐसा सुराग लगा जिसने इस केस की गुत्थी को काफी हद तक सुलझा दिया था। छानबीन के दौरान पुलिस को उस गाड़ी के बोनट वाली डिक्की में रखा हुआ इंश्योरेंस का एक अधजला हुआ कागज मिला था। इसके बाद पुलिस ने उस इंश्योरेंस के आधार पर कार का पता लगाया तो पता चला कि वो कार अवतार सिंह के नाम से ही रजिस्टर्ड थी। लेकिन अब पुलिस के सामने एक और समस्या ये खड़ी हो गई थी कि नीलम ने उस कार से मिले कंकाल को पहचानने से तो इनकार कर ही दिया था। साथ ही उसका यह भी कहना था कि जिस समय उसके पति ने उसे वहां पर छोड़ा था तो वो कार में अकेले ही थे, और फिर अगर कंकाल ड्राइवर की सीट पर होता तो वो मान सकती थी कि ये लाश उसके पति की हो सकती है। नीलम की बात सुनकर पुलिस फिर से चक्कर में पड़ गई और अब पुलिस के पास इस केस को सुलझाने के लिए एक ही सबूत था, और वो था उस लाश की डीएनए रिपोर्ट। क्योंकि ये खबर तमाम अखबारों में प्रमुखता से छापी गई थी, इसलिए खबर को पढ़ने के बाद 18 मई 2019 को अंबाला के निवासी अवतार सिंह के पिता गुलजार सिंह, मां नक्षत्रों देवी और भाई जगतार सिंह भी हल्द्वानी पहुंचे। गुलजार सिंह ने पुलिस के सामने अपने बेटे अवतार सिंह की हत्या की आशंका जाहिर करते हुए उन्होंने उसकी पत्नी नीलम पर आरोप लगाया था। इसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम राठौर ने गुलजार सिंह और उनके बेटे जगतार सिंह से लगभग आधे घंटे तक पूछताछ की। इस पूछताछ में पुलिस के सामने कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। इसके बाद पुलिस ने उसी रात गुलजार सिंह की तहरीर पर नीलम और उसके करीबी दोस्त मनीष मिश्रा के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस सब कार्रवाई से निपटने के बाद पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उसके परिजनों से पूछताछ करनी ही उचित समझी, क्योंकि अवतार सिंह के पिता और भाई के बयानों से पुलिस को विश्वास हो गया था कि ये कोई हादसा नहीं है, बल्कि ये तो पूरी प्लानिंग के साथ की गई हत्या है, जिसको अंजाम देने के लिए एक बहुत बड़ी साजिश रची गई थी। इसके बाद पुलिस ने इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए उस हाईवे पर लगे लगभग 200 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और लगभग 30 से 35 अलग-अलग लोगों से पूछताछ की। लेकिन सीसीटीवी कैमरे से मिली जानकारी के बाद पुलिस ने अपना ज्यादा फोकस कैमरों पर करना शुरू कर दिया था। इसी दौरान रुद्रपुर से लेकर काठगोदाम तक सीसीटीवी की जांच में पुलिस के हाथ कई अहम सुराग लगे। जांच के दौरान पुलिस को उस कार में आगे वाली दोनों सीटों पर 2 लोग बैठे हुए दिखाई दिए, लेकिन सीसीटीवी में उन दोनों की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही थी, जिसके कारण ये पता नहीं चल पा रहा था कि उस कार को कौन चला रहा था और उसके पास वाली सीट पर कौन बैठा हुआ था। लेकिन सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद पुलिस इतना तो जान ही चुकी थी कि उस कार में बैठे हुए 2 व्यक्तियों में से एक जरूर हत्यारा ही रहा होगा। इसके बाद पुलिस ने उस दूसरे व्यक्ति का पता लगाना शुरू किया, जो कार जलने से पहले ही वहां से गायब हो गया था। साथ ही पुलिस ने नीलम की हकीकत जानने के लिए उसके मोबाइल को भी सर्विलांस पर लगा दिया था। उसी दौरान पुलिस ने मृतक अवतार के घर से उसके कुछ महत्वपूर्ण कागजात अपने कब्जे में लेते हुए उनकी बारीकी से जांच की, तो पता चला कि अवतार ने घटना से 15 दिन पहले ही 50 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस लिया था, जिसमें उसने अपनी पत्नी नीलम को ही नॉमिनी बनाया था। और इससे पुलिस को लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन 50 लाख रुपए को हड़पने के लिए नीलम ने ही अपने पति की हत्या करवाई हो। इसके बाद पुलिस को पता चला कि सामिया लेक सिटी में स्थित अवतार सिंह का फ्लैट भी उसकी पत्नी नीलम के ही नाम पर है। उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी पुलिस अधिकारियों को चौंकने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मौत जलने से पहले ही हो चुकी थी। रिपोर्ट से यह भी पता चला कि मृतक की सांस की नली बिल्कुल साफ थी, जबकि अगर कोई इंसान आग में जलकर मरता है तो उसकी सांस की नली में धुएं या कार्बन के अंश जरूर मिलते हैं,
जबकि कार से बरामद हुई लाश की सांस की नली में ऐसा कुछ भी नहीं मिला था। और इससे साफ हो गया था कि अवतार सिंह की हत्या करने के बाद उसकी लाश को कार में जलाकर हादसे का रूप देने की कोशिश की गई थी। इधर नीलम का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाने के बाद पता चला कि नीलम के फोन की कॉल डिटेल्स में एक नंबर ऐसा है जिस नंबर पर नीलम दिन में सबसे ज्यादा बातें करती है। पुलिस ने जब उस नंबर का पता लगाया तो पता चला कि वो नंबर मनीष नाम के व्यक्ति का है जो नीलम के पड़ोस में ही रहता है। क्योंकि मृतक अवतार के पिता ने पहले ही नीलम और मनीष के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज करा रखी थी, इसलिए नीलम के साथ मनीष का नाम जुड़ते ही पुलिस ने फिर से रुद्रपुर पहुंचकर मृतक अवतार सिंह के पड़ोसियों से पूछताछ की। वहां से पुलिस को इस बात की पुख्ता जानकारी मिली कि मनीष और नीलम के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसको लेकर अवतार और उसकी पत्नी नीलम में अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसके बाद पुलिस ने नीलम से पूछताछ करने के लिए उसे अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान नीलम ने पहले तो पुलिस को गुमराह करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो नीलम ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। लेकिन उसने इस हत्याकांड की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। दरअसल मृतक अवतार सिंह हरियाणा के अंबाला कैंट थाना क्षेत्र के गांव घसीटपुर के रहने वाले गुलजार सिंह का बेटा था। कई साल पहले अंबाला कैंट थाना क्षेत्र में ही अवतार सिंह के भाई जगतार सिंह एक केमिकल फैक्ट्री चलाते थे। उस समय अवतार सिंह भी अपने भाई के साथ ही फैक्ट्री के काम में हाथ बटाता था। उसी दौरान अवतार की मुलाकात नीलम से हुई। नीलम भागेश्वर जिले के कारोली गांव की रहने वाली थी। नीलम काफी खूबसूरत थी, इसलिए अवतार सिंह उसकी खूबसूरती पर मर मिटा था। फिर उन दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई और फिर बात दोस्ती से शुरू होकर प्यार तक पहुंच गई। इसके बाद उन दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया, लेकिन इस शादी के लिए उन दोनों के घर वाले राजी नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपनी मर्जी से ही शादी कर ली थी। शादी के करीब 1 साल बाद नीलम ने एक बेटी को जन्म दिया। इस घटना से लगभग 10 साल पहले अवतार सिंह रुद्रपुर में काम की तलाश में आया था। यहां पर उसने अपने किसी दोस्त के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कंपनियों में लेबर सप्लाई का काम शुरू कर दिया था। कुछ दिनों बाद ही उनका काम अच्छा चलने लगा था। इसके बाद अवतार ने 2 साल पहले रुद्रपुर में ही अपना अलग काम करना शुरू कर दिया था और वहीं पर उसने अपना ऑफिस भी बना लिया था। बाद में अवतार सिंह ने रुद्रपुर में ही अपना मकान भी बना लिया। अवतार सिंह के घर के सामने ही मनीष मिश्रा का मकान था। मनीष मूल रूप से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के गांव नंदौत फूलपुर का निवासी था। वो करीब 2 साल पहले ही रुद्रपुर आया था। मनीष शादीशुदा था और 2 बच्चों का बाप भी था, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे प्रयागराज में ही रहते थे। वो रुद्रपुर में अकेला ही रहता था। मनीष ने रुद्रपुर में सिक्योरिटी एजेंसी ऑफिस खोल रखा था। वो रुद्रपुर की फैक्ट्रियों में सुरक्षा गार्ड लगाकर उनसे अच्छा खासा कमीशन कमा लेता था। उधर अवतार सिंह भी फैक्ट्रियों में लेबर सप्लाई का काम करता था। आमने सामने रहने और एक ही लाइन से जुड़े होने के कारण अवतार सिंह और मनीष मिश्रा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना भी हो गया था। इसी दौरान नीलम और मनीष के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। उनके बीच शारीरिक संबंध इतने गहरे हो गए थे कि उन दोनों ने अवतार सिंह की गैर मौजूदगी में बाहर भी घूमना फिरना शुरू कर दिया था। यानी मनीष अपने दोस्त के साथ दोस्ती में दगा करते हुए उसकी पत्नी के साथ अवैध संबंधों में रहने लगा था। और जब कभी भी अवतार किसी काम की वजह से बाहर जाता था तो उस रात मनीष नीलम के घर पर ही रहता था, क्योंकि अवैध संबंधों का खेल छिपाने के बावजूद भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलता, इसलिए किसी तरह से उनके अवैध संबंधों की भनक अवतार को भी लग गई थी। उसने इस बारे में पत्नी से पूछा तो नीलम ने कहा कि उसके और मनीष के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। पत्नी के सफाई देने पर अवतार उस समय तो शांत जरूर हो गया था, लेकिन उसके मन का शक दूर नहीं हुआ था। इसके बाद वो नीलम पर नजर रखने लगा और फिर इस घटना से 4 महीने पहले अवतार योजना के अनुसार किसी काम के बहाने घर से बाहर गया हुआ था। तभी नीलम ने मौके का फायदा उठाते हुए अपने प्रेमी मनीष को घर पर बुला लिया, लेकिन तभी कुछ देर बाद अवतार वापस घर लौट आया। उस समय मनीष उसके घर पर ही था।
मनीष को अपनी पत्नी नीलम के साथ देखकर अवतार का खून खौल उठा। उसी दौरान उन दोनों में हाथापाई हो गई थी। इतना ही नहीं, अवतार ने मनीष को डराने के लिए अपनी पिस्तौल की नाल उसके मुंह में डालकर उसे नीलम से दूर रहने की धमकी दी। इसके बाद अवतार ने पुलिस को फोन करके अपने घर बुला लिया और मनीष को पकड़कर पुलिस अपने साथ ले गई। इसके बाद चौकी में बैठाकर उन दोनों के बीच सुलह करा दी गई। उसी दौरान अवतार ने पुलिस के सामने ही मनीष को अपने घर पर न आने की बात कही। मनीष ने भी वादा किया कि वो आइंदा उसके घर पर नहीं जाएगा। फैसला हो जाने के बाद मनीष अपने घर तो चला गया था, लेकिन उसके मन में उसी दिन से अवतार सिंह के प्रति नफरत पैदा हो गई थी। मनीष ने मन ही मन सोच लिया था कि वो किसी भी तरह से अवतार से अपने इस अपमान का बदला जरूर लेकर रहेगा। मनीष जानता था कि अवतार की अपनी पत्नी नीलम से नहीं बनती, और वैसे भी अवतार उस समय करोड़ों की संपत्ति का मालिक था। हालांकि नीलम ने अवतार सिंह के साथ लव मैरिज की थी, लेकिन उसकी संपत्ति को देखकर वह भी बौखला गई थी। उसके बावजूद भी वो अवतार सिंह से अच्छे से बात नहीं करती थी, जबकि अवतार नीलम से बहुत प्यार करता था। उसने अपना घर भी बहुत आलीशान बनवाया था। इसके अलावा हरियाणा में भी उसके नाम पर काफी संपत्ति थी। खैर, पुलिस चौकी में हुए फैसले के बाद मनीष ने कुछ दिनों के लिए नीलम से मिलना जुलना बंद कर दिया था, लेकिन उन दोनों के बीच फोन पर बातें होती रहती थीं। उसी दौरान मनीष ने नीलम के साथ मिलकर अवतार को अपने रास्ते से हटाने की बात कही तो नीलम भी तैयार हो गई। इसके बाद उन्होंने अवतार सिंह की हत्या की प्लानिंग शुरू कर दी और फिर मार्च 2019 में उन्होंने इस हत्या को अंजाम देने का फैसला कर लिया। लेकिन वो दोनों इस हत्या को अंजाम नहीं दे पा रहे थे। हालांकि मनीष जानता था कि अवतार सिंह को रास्ते से हटा देने पर वो करोड़ों का मालिक बन सकता है। इसके बाद मनीष मिश्रा ने अपने एक दोस्त अजय यादव को अपने इस खूनी प्लान के बारे में बताया। अजय यादव जौनपुर जिले के दौलतिया गांव का रहने वाला था। मनीष ने इस हत्याकांड में उसे साथ देने को कहा तो अजय भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। इसके बाद प्लान के अनुसार अजय यादव 15 मई 2019 को मनीष के पास पहुंच गया और फिर प्लान के तहत मनीष ने नीलम को नींद की गोलियां लाकर दी। 16 मई 2019 को नीलम ने गुलकोंडी में नींद की 10 गोलियां मिलाईं और फिर वही गुलकोंडी पाउडर उसने 1 गिलास पानी में घोलकर अवतार सिंह को पिला दिया। नींद की गोलियों ने कुछ ही देर में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। अवतार सिंह की आंखें बंद होने लगीं। जब नीलम को लगा कि अब अवतार पूरी तरह से बेहोश हो चुका है तो उसने तुरंत मनीष को फोन करके उसे घर से निकलने के लिए कहा। इसके बाद नीलम ने बेहोश पति को जैसे तैसे करके अपनी कार में अगली सीट पर बैठा दिया। इसके बाद नीलम ने खुद कार चलाई और वो सीधे हल्द्वानी में मुखानी चौराहे पर स्थित नीलांबर भट्ट के क्लिनिक पर पहुंची। योजना अनुसार मनीष मिश्रा और उसका दोस्त अजय यादव बाइक से नीलम के पीछे पीछे चल रहे थे। उसी दौरान उन्होंने रास्ते से पेट्रोल भी खरीद लिया था। हल्द्वानी पहुंचते ही नीलम ने कार मनीष के हवाले कर दी थी। इसके बाद मनीष कार को लेकर गांव सलड़ी के रास्ते निकल गया। उसका दोस्त अजय यादव भी उसके पीछे पीछे बाइक से चल रहा था। सलड़ी गांव के पास पहुंचते ही सुनसान जगह देखकर मनीष ने अजय के साथ मिलकर अवतार सिंह का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। अवतार की हत्या करने के बाद मनीष और अजय ने उसके गले में पड़ी सोने की चैन और उंगली से सोने की अंगूठी भी निकाल ली। इसके बाद मनीष ने गाड़ी में पेट्रोल छिड़ककर उसे आग के हवाले कर दिया। इसके बाद मनीष और अजय उसी बाइक से वापस हल्द्वानी की ओर आ गए। उस समय तक नीलम भी सिटी बस से रुद्रपुर अपने घर पहुंच गई थी। अपने पति की हत्या को अंजाम देने के बाद नीलम ने अगली सुबह यानी 17 मई 2019 को रुद्रपुर पुलिस स्टेशन में जाकर अपने पति अवतार सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई। नीलम और मनीष इस कदर चालाक थे कि उन्होंने अवतार सिंह की हत्या को पूरी तरह से हादसा दिखाकर सारे सबूत खत्म करने की योजना बनाई थी। पति को रास्ते से हटाने के लिए नीलम ने मनीष के साथ मिलकर प्लानिंग तो बड़ी परफेक्ट की थी और इसमें कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए थे, लेकिन फिर भी पुलिस के सामने उनकी योजना धरी की धरी रह गई। इसके बाद पुलिस ने मनीष मिश्रा को भी अरेस्ट कर लिया था और फिर उन दोनों से विस्तृत पूछताछ करने के बाद उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। दोस्तों,
इस अपराध की कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपकी जागरूकता बढ़ाना है और आपको सावधान करना है। इस पूरी घटना के बारे में आपके क्या विचार हैं? कृपया कमेंट में जरूर बताएं और आप किस शहर से वीडियो देख रहे हैं। कृपया उस शहर का नाम भी लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।